नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कूलम्स लॉ। साइंटिस्ट कूलम ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने दो चार्ज लिए Q1 एंड Q2 which are fixed at a distance r। अब उन्होंने किसी एक चार्ज Q1 को डबल किया, देन ही फाउंड कि इनके बीच का फोर्स भी डबल हो जाता है। अब उन्होंने दूसरे चार्ज Q2 को डबल किया, देन अगेन ही फाउंड कि फोर्स डबल हो जाता है, यानी कि फोर्स F between Q1 and Q2 is directly proportional to Q1 and similarly F is directly proportional to Q2। तो ये भी कहा जा सकता है कि F is directly proportional to product of Q1 and Q2, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं F is proportional to mod of Q1 into Q2, क्योंकि यहां पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने चार्जेस को फिक्स रख के डिस्टेंस को वेरी किया। जब उन्होंने डिस्टेंस को डबल किया, देन ही फाउंड कि फोर्स 1/4 हो जाता है। अब उन्होंने डिस्टेंस को हाफ किया, देन ही फाउंड कि फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 4 टाइम्स हो जाता है, यानी कि force F between Q1 and Q2 is inversely proportional to square of distance between Q1 and Q2। तो यहां पर हो जाएगा F is proportional to 1/r²। तो इन दोनों रिजल्ट्स को हम एक साथ लिख सकते हैं कि F is proportional to Q1 into Q2/r²। अब प्रोपोर्शनल साइन को यदि हम हटाएं तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम स्मॉल k से डिनोट करते हैं। तो F हो जाएगा k इंटू Q1 इंटू Q2/r²। k की वैल्यू होती है 1/4πε0 या 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ε0 होता है यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने देखा कि दो चार्जेज Q1 एंड Q2 जो कि डिस्टेंस r पर फिक्स्ड हैं, उनके बीच का फोर्स होता है F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2/r², या फिर F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं और ये फॉर्मूला केवल वैक्यूम में वैलिड होता है। तो अभी तक हमने दो चार्जेस के बीच फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो अब हम देखेंगे कि इनका नेचर कैसे डिसाइड होता है, यानी कि यह फोर्स रिपल्सिव होगा या फिर एट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो केस होंगे। पहला केस है जब Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। तो हम कह सकते हैं कि आइदर बोथ Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। It means Q1 and Q2 have like charges, so they will repel each other. Now force on Q1 due to Q2 will be in left direction because it is repulsive force and it is denoted by F12. Similarly, force on Q2 due to Q1 will be in right direction because it is also repulsive force and it is denoted by F21. अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है जब बोथ Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव। तो से Q1 की वैल्यू है 4 कूलम एंड Q2 की वैल्यू है 7 कूलम। देन Q1 इंटू Q2 होगा 4 इंटू 7 कूलम एंड ये आएगा 28 कूलम विच इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स Q1 एंड Q2 विल रिपेल ईच अदर। नाउ सेकेंड एग्जांपल है जब Q1 एंड Q2 बोथ आर नेगेटिव। देन Q1 की वैल्यू है -3 कूलम एंड Q2 की वैल्यू है -4 कूलम। तो Q1 इंटू Q2 होगा -3 इंटू -4 कूलम
एंड ये आएगा प्लस का 12 कूलम विच इज अगेन ग्रेटर देन 0. इट मीन्स माइनस का 3 कूलम एंड माइनस का 4 कूलम चार्जेस विल रिपेल ईच अदर. नाउ सेकेंड केस होगा जब Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0. तब Q1 एंड Q2 में कोई एक नेगेटिव चार्ज होगा एंड अनदर विल बी पॉजिटिव. देन वी कैन से कि Q1 एंड Q2 विल बी अनलाइक चार्जेस, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. नाउ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 will be in right direction because it is attractive force and it is denoted by F12. Similarly, force on Q2 due to Q1 will be in left direction because it is also attractive force and it is denoted by F21. अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल है जब Q1 पॉजिटिव है एंड Q2 नेगेटिव है. से Q1 की वैल्यू है 4 कूलम एंड Q2 की वैल्यू है माइनस का 7 कूलम. देन Q1 इंटू Q2 होगा 4 इंटू माइनस का 7 कूलम एंड ये आएगा माइनस का 28 कूलम जो कि लेस देन 0 है. इसका मतलब है Q1 एंड Q2 विल अट्रैक्ट ईच अदर. अब सेकेंड एग्जांपल है जब Q1 की वैल्यू नेगेटिव है और Q2 की वैल्यू पॉजिटिव है. से Q1 की वैल्यू है माइनस का 3 कूलम एंड Q2 की वैल्यू है प्लस का 4 कूलम. तो Q1 इंटू Q2 होगा माइनस का 3 इंटू 4 कूलम. ये आएगा माइनस का 12 कूलम विच इज अगेन लेस देन 0. इसका मतलब है Q1 एंड Q2 विल अट्रैक्ट ईच अदर. अब हम कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2 पॉइंट लाइक पार्टिकल्स carrying charges of plus 3 into 10 to power minus 9 coulomb and minus 5 into 10 to power minus 9 coulomb are 2 meter apart. Determine the magnitude of the force between them and state whether it is attractive or repulsive. Now pause the video and take 5 minutes to solve this question. तो आप सभी ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा. तो चलिए अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन में हमें गिवन है Q1 की वैल्यू है प्लस 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 कूलम एंड Q2 की वैल्यू है माइनस 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 कूलम एंड Q1 एंड Q2 के बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर. तो अब कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग Q1 एंड Q2 के बीच फोर्स होगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. K की वैल्यू हमें पता होती है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर एंड Q1, Q2 एंड R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो इनके बीच का फोर्स F हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 इंटू माइनस 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 अपॉन 2 स्क्वायर. इसे कैलकुलेट करने पर F आएगा माइनस का 3.375 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 न्यूटन. तो Q1 एंड Q2 के बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3.375 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 न्यूटन. यानी कि Q1 Q2 पर 3.375 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 न्यूटन फोर्स लगाएगा एंड Q2 भी Q1 पर इतना ही फोर्स लगाएगा. अब यह फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा. इसके लिए हम क्या करेंगे Q1 इंटू Q2 फाइंड करेंगे. तो Q1 इंटू Q2 आ जाएगा प्लस का 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 इंटू माइनस 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 एंड ये आ जाएगा माइनस का 15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 कूलम एंड ये लेस देन 0 है. तो Q1 एंड Q2 विल अट्रैक्ट ईच अदर. यानी कि यह फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव होगा.